नमस्कार। आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं लिमिटलेस बनो। हमें लिमिटलेस बनना है, हमें अमर्याद बनना है, हमें हमारी शक्ति को बढ़ाना है, हमारे विचारों को हमें बढ़ाना है, हमारी सोच को हमें बढ़ाना है। ये लिमिटलेस बनना मतलब क्या? जब हम कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग तरीके को चीज करने का हम सोचते हैं, तो हमें हर तरह से कहा जाता है कि अपनी चद्दर देख के पैर पसारा करो। लेकिन क्या सच में इस कहावत का यही मीनिंग हो सकता है? तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर मुझे मेरा लक्ष्य पाना है तो मुझे बड़ी सोच रखनी होगी, मुझे बड़ा विचार मुझे करना पड़ेगा और बड़ा प्लान ऑफ एक्शन मुझे करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर है तो वो तीन चीजें हैं। उसमें एक है माइंडसेट, उसके बाद है मोटिवेशन और थर्ड चीज है मेथड। हम माइंडसेट के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज हु आई एम आई? मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ? मैं कौन सी चीज पाने के लिए एलिजिबल हूँ? क्या वो चीज मुझे मिल सकती है? इस चीजों पे मेरा ट्रस्ट जब नहीं बनता तब मैं अपने माइंडसेट पे लिमिट लगा देता हूँ। दूसरी चीज होती है मोटिवेशन, कि मेरे जीने का मेरा मकसद क्या है। उसका वो मकसद अगर मेरा क्लियर नहीं है तो मुझ में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मेरे में कभी नहीं रहेगी। तो वहां पे हम मोटिवेशन पे अपना लिमिट लगा देते हैं। और थर्ड चीज होती है मेथड, कि जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता नहीं है। उसकी वजह से हमारे मेथड पर भी एक लिमिटेशन लग जाता है। तो सच में ये माइंडसेट होता क्या है? जो अपने सक्सेस का गेट खोले वो होता है माइंडसेट। उसके बाद जो अपने पॉजिटिव विचारों को वेट बढ़ाए उसके लिए अच्छा बन जाता है उसका माइंडसेट। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। माइंडसेट मीन्स व्हाट वी हैव टू ईच एंड एवरी टाइम आस्क व्हाट, कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। वही हमारा माइंडसेट बिल्ड करता है। मुझे ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछना चाहिए, तभी मेरा माइंडसेट एक प्रॉपर डायरेक्शन में बैठ जाता है। उसके बाद आता है मोटिवेशन। द थिंग विच गिव्स द मोशन टू माई मोटिव इज कॉल्ड एज अ मोटिवेशन। जो करता है निर्माण टशन वही होता है मोटिवेशन। इस तरह से मोटिवेशन हमें भरना चाहिए कि जहां से मुझे एनर्जी मिले, जहां से मुझे कुछ उद्देश्य जीने का मिले, कुछ मोटिव मिले, वही चीजों को मुझे दोहराना चाहिए। उसी चीजों के बारे में मुझे सोचना चाहिए। मेरा भाई क्या है? मेरा भाई जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मोटिवेशन ये क्रिएट नहीं हो पाता। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द मेथड। मेथड क्या है? मेथड ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन है, कि मैं मेथड कौन सी यूज करता हूँ, मुझे क्या करना है, किस हिसाब से करना है। उसके लिए मेरा एक टू डू लिस्ट होना चाहिए, और वो टू डू लिस्ट मतलब होता है मेथड। मेरा माइंडसेट एंड मोटिवेशन जब क्लब होते हैं तब वहां पे एनर्जी क्रिएट होती है। जब मेरा मेथड और माइंडसेट और मेथड क्लब होता है तब वहां पे क्रिएशन क्रिएट होता है, या क्रिएटिविटी जो मेरे माइंड की है वो डेवलप होती है। और जब मेरा मोटिवेशन और मेरा मेथड क्लब हो जाता है तो उस टाइम वहां पे जो क्रिएट होता है तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब ये एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों चीजें जब आ जाती है तब हम बन सकते हैं लिमिटलेस, कि हम इस दुनिया की कोई भी चीज किसी भी तरह से कर सकते हैं। कोई भी हमें जो चाहिए उससे मिलाने के लिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता। इसलिए हिंदी में कहा गया है कि अगर किसी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। भाइयों और बहनों, सच्ची में यह चीज उतनी ही सच है, वैसा ही एक मिराकल है। जब माइंडसेट, मेथड एंड मोटिवेशन ये तीनों चीजों को हम क्लब करेंगे, सही ढंग से क्लब करेंगे, तब हम लिमिटलेस बन सकते हैं। जैसे हमारे जिंदगी में, जैसे अपने को अंधेरा अगर है तो अंधेरे में छोटा सा दिया हमें उजाला देता है, उसी तरह से हमारे जिंदगी का मोटिव हमें मोटिवेशन देता है, और उसी से हमारा माइंडसेट भी बनता है और हमारी मेथड भी क्रिएट होती है। तो इसलिए हम सभी ने हमारे जिंदगी का मोटिव हमें ढूंढना है और हमें उसके बाद लिमिटलेस बनना है। हमें लिमिटलेस बनने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो चीजें हमारा कल्चर, हमारी फैमिली हमें लिमिट सिखाती है, लेकिन कुछ जगह पे हमें लिमिट छोड़ना पड़ता है। अगर हम लिमिट नहीं छोड़ेंगे तो हम जिंदगी में आगे जा नहीं पाएंगे। अगर हम वैसे ही सोच रखेंगे तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। कुछ जगहों पे हमें पेनफुल सिचुएशंस लेनी पड़ती है, वो हमें आएगी नहीं, फिर भी हमें वो लेनी पड़ती है। उन पे हमें कॉन्कर होके, उन पे हमें राइड करके हमें दौड़ना पड़ता है। अगर हम घोड़े के पास जाते हैं
घोड़े पे अगर हम बिना बैठे ही कहेंगे कि वो मुझे छोड़ दे तो वो पॉसिबल नहीं, मुझे उस पर बैठना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उस पर बैठने के कारण जो हमें तकलीफ होगी वो हम सह नहीं सकते, इसलिए हम घोड़े पे बैठने का नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे जाना है तो मुझे थोड़ा बहुत पेन सहना भी होगा। जब तक मैं पेन सह नहीं सकता तब तक मैं कुछ पा नहीं सकता। और संघर्ष के बिना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिंदगी एक परीक्षा है, जिंदगी एक परीक्षा है, उसे स्वीकार करो। क्या भूल रह गई देखो और स्वीकार करो। कुछ संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्ते।